हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? कैसे बोल रहे हैं गाइस? आज हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण टिप्स क्या है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्सरसाइज क्या होती है, अपनी दादी माँ नानी माँ क्या बताते थे, मैंने कि जो मेरे दादी और नानी जो बताते हैं मैं वो भी आपसे सब शेयर करने वाली हूँ गाइस। और आपको डेमो भी दिखाऊंगी एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए गाइस। हम अब अभी चलते हैं अपने प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में हम पता करते हैं। क्या गाइस, देखिए चलिए। तीन टिप्स रहेगी। सबसे फर्स्ट ये रहेगा कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस के लिए आपको खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस। इसलिए 9 महीने तक अच्छे से खाइए पिए, जो आपका खून लिमिट तक रहे, क्योंकि जब बेबी का ग्रोथ बढ़ता जाता है तो आपका खून है ना बेबी के पास चला जाता है, तो इसलिए आपके अंदर खून की कमी रहने लग जाती है। इसलिए आपको अच्छे से खाना वाना पीना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर खून होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको 9 महीने तक आपका डेली रूटीन रखना पड़ेगा कि सुबह भी चलो, दिन में भी चलो, शाम को भी चलो। देखो, जॉब वाले होते हैं तो उनका चलना वाला रहता है तो उनका कोई टेंशन नहीं, बट घर पे रहने वाले लोग, उनका दिन में आराम से रेस्ट मिल जाता है। इसीलिए बट उनको है ना चलना ज़रूरी है। डेली रूटीन में सुबह शाम अच्छे से चलिए तो मैन बहुत अच्छा रहेगा गाइस, जो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे गाइस। थर्ड पॉइंट ये है कि सबसे मेन कि आपको 9 महीने तक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 1 से 5 मंथ तक आपकी अलग एक्सरसाइज रहेगी, और उसके बाद में जैसे बढ़ते बढ़ते महीने उसकी एक्सरसाइज चेंज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम अपना पैड जो भारी हो जाता है इसकी वजह से उसकी एक्सरसाइज चेंज हो जाती है गाइस। तो ये 3 टिप्स सबसे बेहतरीन टिप्स है कि आप अपने प्रेगनेंसी के अंदर आप ये लागू कर सकते हो। ये 3 टिप्स ये लागू करोगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस। 90% आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि गाइस हाँ, ऐसा करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो खून की कमी हो सकती है बेबी के ग्रोथ होने के कारण। तो आप खून के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं? जैसे मैंने खाया था, मैंने अनार खाए थे, और बीट होते हैं ना, चकुंदर, उसका आप जूस पी सकते हो, और पाइनएप्पल जूस जैसे खा सकते हो। और सबसे मेन तो चकुंदर का जूस, मतलब बीट का जूस और अनार का जूस आप पिए तो बहुत आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए माना जाता है कि आपको अच्छे से खाना पीना रहेगा, नहीं तो ये सही नहीं रहेगा गाइस। और सबसे मेन आप है ना रोटी खाइए। रोटी खाने से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते जाते हैं गाइस। सबसे बेस्ट टिप है, क्योंकि हमारे दादी और नानी सब बोलते थे कि रोटी खाने से सच में बच्चे का वजन बढ़ता नहीं है। नहीं तो हमें ना, जैसे कि आप बाहर की टेबलेट्स वगैरह खाओगे तो उसे टेबलेट मतलब वजन बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा भी वजन काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी रोटी खाइए। मुझे भी सब लोग बोलते थे कि रोटी खा, लेकिन मैं नहीं खाती थी। तो इसलिए गाइस सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग रोटी खाइए, तो आपका वजन बचेगा, वजन कम रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं गाइस। आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप है ना योगा भी कर सकते हो, वो बहुत बेटर है, क्योंकि आप जितने शांत माइंड में रहोगे तो बहुत बेस्ट है गाइस। मैं आपको एक जैसे एक योगा करके दिखाती हूँ, आप किस तरह से योगा कर सकते हो। हाँ, शांत रहिए, सांस लीजिए फुल्ली, सांस छोड़िए, वापस सांस लेते हैं, बाद में वापस छोड़ते हैं। ये सच में बहुत रिलैक्स होता है गाइस। हम नॉर्मली हम करते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम आप ऐसा करोगे तो आपके बच्चे की हेल्थ और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेस लेना मना होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि आप जितना टेंशन रखोगे अपने शरीर में तो वो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है और आपके भी लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए आप ये सबसे बेस्ट आपके लिए योगा है कि आप सांस छोड़िए, सांस वापस से लीजिए, बहुत सबसे अच्छा बेटर है। आप इसको आप यूज़ कर सकते हो गाइस। हम चलते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण आपकी एक्सरसाइज क्या होती है। आपको मैं ना डेमो करके दिखाऊंगी कि आप इस तरह से, मैं 3 से 4 बताने वाली हूँ, वो जैसे मेन है वही दिखाऊंगी और कुछ नहीं। सबसे गाइस देखो, एक ये ऐसे मतलब बेटा थोड़ा पीछे के साथ ऐसे बैठिए,
तो ये मतलब फर्स्ट हो गया, ये सबसे बेस्ट। ओके, और ये कैसे चल के ऐसा ऐसे आप अच्छे से चल सकते हो। ये सेकंड हुआ, और एक खड़े होके ये आप मिनिमम पहले थोड़ा थोड़ा करोगे, पहले 5 करोगे, 10 करोगे, 15 करोगे, लगभग थोड़ा ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है गाइस। सबसे मैं तो आप सबसे पता है ये सबसे बेस्ट कर सकते हो बैठे बैठे, फ़ोन भी देखते जाओ और देखते जाओ। ये सबसे बेस्ट है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलना तो है ही है आपको, ये मैंने आपको पहले बता दिया है मतलब। और सबसे मेन कि आप पोछा लगाइए आपके घर में जितना हो सके, और घर को चमका दीजिए। ये आपका घर भी चमक जाएगा और आपके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। तो एक काम के साथ साथ दो बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। दादा मतलब दादी और नानी क्या बताती थी प्रेगनेंसी के लिए कि वहाँ पे पता है क्या होता था गाँव में, सबसे तो उनका होता है कि चलना तो है ही, वो अपना पूरे घर में, क्योंकि जो अपना जो भैंस वगैरह जहाँ बनती है वो दूर होता है, और घर भी तो उनका चलना वलना हो ही जाता है। वो लोग खेत में भी चले जाते हैं और वगैरह, बहुत उनका काम होते हैं पूरे दिन, तो उनका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत होते हैं। तो इससे ये बोलते हैं कि ज़्यादा काम कीजिए तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट यहाँ पे जब लोग बाहर रहने लगे तो उनके पास काम भी कम होता है। हाउस वाइफ के पास सुबह सबका काम होता है और ज़्यादा दूसरा काम नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ गाइस नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ये टिप्स फॉलो कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए गाइस आपकी प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल के लिए जैसे कि आपको जैसे जो कैल्शियम की दवाई देते हैं, आयरन की दवाई देते हैं, वो आपको है ना टाइम से लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए बहुत अच्छी है प्रेगनेंसी के लिए। कि कैल्शियम और आयरन की यहाँ अपनी कमी नहीं होनी चाहिए, और थायराइड भी बहुत कम होना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसीलिए ना डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि कैल्शियम की और आयरन की टेबलेट आप अच्छे से लीजिए, और थायराइड हो जिसकी को भी उसकी भी टेबलेट आपको टाइम से लेनी चाहिए। ये भी नॉर्मल डिलीवरी है बेटर है। और आपको जैसे भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको 9 महीने में एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, तो आप उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने से मत कीजिए। जो मैंने बताई वो नॉर्मल है, आप कभी भी कर सकते हो, 1 to 9 मंथ कर सकते हो, ये चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका सीरियस होता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लेकर आप एक्सरसाइज कीजिए, तो ये सबसे बेटर रहेगा।